शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि आप सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इन्हें स्कूल में भी उस सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि ये शिक्षा मित्र अनुदेशक वही तो है जिसे 9,000 और 10,000 वेतन मिलता है, क्यों बगल में बैठा हुआ शिक्षक 70,000 से 1 लाख रुपया पाता है। उसे ये लगता है कि ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं जो 300 या 330 रुपया पे पढ़ाने आते हैं। वो ये नहीं मानता है कि इन्हीं के बदौलत बेसिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी ये रोज उसे पढ़ाने न जाए तो आधे स्कूल पहले भी बंद थे और आज भी बंद थे। बिल्कुल। देखिए, मैंने शुरुआती दौर में ही पहली बार ही मैंने कह दिया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर धरातल पर देखें तो उसके उल्टा मिलता है। एक तरफ हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बताया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको पता है कि 80% लोग पीडीएस सिस्टम पे डिपेंडेंट है। हंगर इंडेक्स में हमारा देश कहां पे है, किस तरीके से निचले पायदान पे जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है, लोग बात भी कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि प्रधानमंत्री जी विदेशों में कहते हैं हर साल एक आईआईटी एक आईआईएम खुल रहा है। अभी संसद के एक सवाल में पता चला है कि पिछले 5 सालों से एक भी आईआईटी आईआईएम नहीं बना है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, बड़ा ध्यान से सुनने की बात है डॉक्टर त्रिपाठी साहब, कि भाई किस तरीके से कथनी और करनी का अंतर जो है आपके सामने है ना। शिक्षा पे जो हम कहते थे पहले कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, 6% शिक्षा पे खर्चा था। आज के समय में बजट उठा के देख लीजिए कहां चला गया। भाई एक बात बताइए कि जब अगर आपको प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेटाइजेशन किसके लिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो सरकारी जो नेचर है, सरकार क्या करना चाहती है। सरकार चाहती है निजीकरण और आप चाहते हैं हमको सरकारी बनाया जाए। दोनों में द्वंद्व है। अगर पूंजीपतियों को शिक्षा सबसे ज्यादा फायदे का सौदा बना दिया जा रहा है, हम कहते हैं कि शिक्षा को क्या करो, सरकारी करो, शिक्षा को सस्ती करो। हम तो ऐसे हैं, गांव के प्राइमरी स्कूल से लेके 180 रुपए तक में पीएचडी कर लिया, पोस्ट डॉक्टोरेट हो गए और हम तो पढ़ लिए। लेकिन आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। ये जो सर्व शिक्षा अभियान था जिसमें बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये शिक्षा मित्रों की बहाली की गई, शिक्षा मित्र को नियुक्त किया गया और उनको फिर बाकायदे, यही मैं बात कहना चाहता था। जैसे किसी को अगर कंफ्यूजन हुआ हो मेरी बात से तो मुझे लगता है कंफ्यूजन हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि किसी को हर्ट हुआ। मैं शिक्षा मित्रों की बात कर रहा था। जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है एमए और नेट। मैं पीएचडी हूं, पोस्ट डॉक्टोरेट हूं, तो ये अलग बात है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है ना। तो शिक्षा मित्र में शायद मिनिमम क्वालिफिकेशन थी इंटरमीडिएट, मैं उसकी बात कर रहा था। किसी को गलतफहमी हुई हो तो उसके लिए मैं उसको क्लियर कर देता हूं। एनीवेज, उसमें मैं जानता हूं कि बहुत से शिक्षा मित्र पीएचडी हैं। आज के समय में पीएचडी व्यक्ति गांव के चपरासी के लिए, गांव में जो एक पद निकला हुआ है कुछ सफाई कर्मचारी वाला, उसके लिए अप्लाई कर रहा है। कहीं सुनने में आया कि चपरासी की नियुक्तियों में पीएचडी लोग। तो आज के समय में आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। आपको सच समझना पड़ेगा कि सरकार चाहती है किस तरीके से शिक्षा के बजट को कम किया जाए, शिक्षा का निजीकरण किया जाए और सरकार के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी सरकारी क्षेत्र हैं, उन सब का निजीकरण। जैसे रेलवे उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, शिक्षा उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है निजीकरण से। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की नीतियां क्या है।